गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के मैं अच्छे कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके यूज़फुल होंगे सर्वेयर एग्ज़ाम्स के लिए और ड्राफ्ट्समैन एग्ज़ाम के लिए। उत्तराखंड के अंदर अभी जो 3 मई को एग्ज़ाम होने वाला है सर्वेयर का, तो उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी सिलेबस है। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो वहाँ पे पूछे जाने की उम्मीद है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये जो क्वेश्चंस का जो सीरीज़ आपको दिख रहा है इसको आप इग्नोर कर देना, ये थोड़ा आगे पीछे हो रखे हैं, इसको मत देखना। आप सीधे क्वेश्चंस पे आइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, डायगोनल स्केल, वर्नियर फ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इंडेक्स। तो इसको क्या कहते हैं? द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिसका आंसर होगा द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द लाइन्स विच आर यूज टू रेगुलेट द हाइट एंड इंक्लिनेशन टू द लेटर्स आर नॉन एज। इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइंस, डायमेंशन लाइंस, गाइड लाइंस या ऑफसेट लाइंस। तो वो जो लाइंस होती हैं जिनके बेसिस पे हम जो इंक्लिनेशन या हाइट जो होता है उसको रेगुलेट करते हैं, वो होती है हमारी गाइड लाइंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है द आइसोमेट्रिक लेंथ इज डॉट डॉट परसेंट ऑफ एक्चुअल साइज। जो आइसोमेट्रिक लेंथ होती है वो एक्चुअल साइज के कितने परसेंट होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 81.5%। यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं आइसोमेट्रिक लेंथ इक्वल्स टू 0.816 इंटू एक्चुअल लेंथ, मतलब अप्रॉक्स 81.5% ये क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग आर ऑफ हाउ मैनी टाइप्स। जो डायमेंशनिंग का सिस्टम होता है वो कितने प्रकार से होता है? तो ये होता है आपका 2 प्रकार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ये कौन कौन से होता है? एक होता है अलाइंड सिस्टम, दूसरा होता है आपका यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। डायमेंशनिंग आपको पता होगा, जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो यहाँ पे वहाँ पे हम डायमेंशन को मेंशन करते हैं ऐसे लाइन से, डायमेंशन लाइन बोलते हैं इसको। तो यहाँ बीच में हम कुछ वैल्यू होती है उसको लिख देते हैं, तो ये होती है आपकी डायमेंशन लाइन। तो ये 2 प्रकार से होती है, एक तो बॉटम में होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, अलग अलग टाइप की होती है। जो परपेंडिकुलर टाइप होती है उसको अलाइंड बोलते हैं, और जो यूनिडायरेक्शनल होता है वो बॉटम में दी जाती है, ठीक है। ये आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थिकनेस ऑफ मेन लाइन इज़। द थिकनेस ऑफ मेन लाइन ड्राइंग के अंदर वो क्या होगी? 30 mm, 50 mm, 1.20 mm और 80 mm। तो ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, 30 mm 50 mm तो ज़्यादा लग रहा है। ऑप्शन देखिए आप बता सकते हैं 1.20 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जनरली 3 टाइप्स ऑफ लाइन्स, थिक 1 mm, मीडियम 0.5 mm, थिन क्या होगी 0.3 mm। तो इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? 1.20 mm हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइसोमेट्रिक ड्राइंग आर एट विच डिग्री फ्रॉम प्लान। आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स आर एट विच डिग्री फ्रॉम प्लान? 30 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री। जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होती है वो प्लान के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे होगा? सपोज आपका बेस हो गया, यहाँ से आपकी ड्राइंग ये होती है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है, तो ये वाला जो एंगल होता है, समझ रहे हैं आप, ये वाला जो एंगल होता है ये क्या होगा? आपका 30 डिग्री होगा, और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच इज़ थिक एंड ट्रांसपेरेंट सीट। इनमें से कौन सी सीट थिक होती है और ट्रांसपेरेंट होती है जिससे हम आर पार देख सकते हैं? पहली है ग्राफ सीट, दूसरी है ड्राइंग सीट, फिर है ट्रेसिंग सीट, और फोर्थ वन इज सैंड पेपर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेसिंग सीट। जो ट्रेसिंग सीट होती है वो क्या होगी? थिक होती है और ट्रांसपेरेंट भी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ए कर्व्ड रूलर यूज फॉर ड्राइंग इरेगुलर कर्व्स। एक कर्व रूलर होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं? इरेगुलर कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। वो क्या होता है? टी स्क्वायर होता है, प्रोटेक्टर होता है, डिवाइडर होता है, या फ्रेंच कर्व होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच कर्व। ये कुछ ऐसे होता है, आपको थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ऐसे होता है ये, इसके अंदर टेढ़े मेढ़े ऐसे कर्व बने रहते हैं, तो आपको जैसे कर्व की ज़रूरत होगी आप इसको यूज़ करके वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ द वैल्यू यूज्ड फॉर बिल्डिंग स्केल। बिल्डिंग स्केल के लिए सुटेबल स्केल कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 1 and 100। ये जो होगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मैप प्रोजेक्शन, इनमें से मैप का जो प्रोजेक्शन है वो नहीं है, एजुमिथल, सिलेंड्रिकल, कोनिक या जियोग्राफिकल। तो ये साफ पता चल रहा है ऑप्शन नंबर डी जियोग्राफिक क्या होगा, मैप का कोई प्रोजेक्शन नहीं होता है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग enlargement scales is not recommended by IS 9621989, IS के अकॉर्डिंग कौन सा स्केल रिकमेंड नहीं होता है, ठीक है। 25(1), 5(1), 21 और 51। जो 25(1) है ये रिकमेंड नहीं होता है, बाकी 5(1), 21, 51 ये सारे रिकमेंड होते हैं, ठीक है। इन लार्ज स्केल क्या होता है, जिसमें वैल्यू ऊपर क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे इसमें 51 है, देखो 50 ज़्यादा है 1 कम है, तो ये हो गया इन लार्ज स्केल। सपोज स्केल अगर ऐसा होगा 150, तो ये इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है। और जहाँ ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, इन लार्ज स्केल। जैसे 51 इन लार्ज है, 21 इन लार्ज है, 51 इन लार्ज है, ये सारे क्या है, इन लार्ज स्केल है। रिड्यूसिंग स्केल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव स्केल इज यूज टू मेजर सिमिलर यूनिट्स, डिसिमिलर यूनिट्स, बोथ ए एंड बी एंड नन। जो कंपैरेटिव स्केल आपका होता है वो दोनों यूनिट्स में काम करता है। ऑप्शन नंबर सी ये इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं। अ पॉलीगन इज अ प्लेन फिगर हैविंग मोर देन 2 स्ट्रेट लाइन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। पॉलीगन है तो ऑब्वियसली बात है, इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। 2 स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा इसमें होंगी वो क्या होगा, पॉलीगन आपका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय, कोई भी सरफेस हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस सरफेस, क्लोज्ड फिगर या बोथ, ठीक है, या नन होगा इसमें। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसमें क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और एक क्लोज्ड भी ये हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सेकेंड क्वाड्रेंट द टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू बोथ विल बी डॉट डॉट ऑफ एक्स लाइन। एक्स लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक्स लाइन के कहाँ पे होता है, एबव होता है, बिलो होता है, कैन नॉट बी असर्टेंड या एग्जैक्टली ऑन। तो ये क्या होगा, ये सपोज ये रहा आपका, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, जो एक्स वाई लाइन है, ये वाली एक्स वाई लाइन होती है ये वाली, तो इसके क्या है, अबव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द ट्रेसेस ऑफ प्लांट्स आर स्ट्रेट लाइन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेट लाइन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यूज नेसेसरी टू शो लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की आपको लेंथ भी दिखानी है, विड्थ भी दिखानी है और हाइट भी दिखानी है, तो उसको मिनिमम कितने व्यूज आपको चाहिए होते हैं, मिनिमम चाहिए होते हैं आपके 2 व्यूज, ठीक है। कितने, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा 2, ठीक है। इसमें कौन कौन चाहिए थे, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यूज नेसेसरी आर 2 व्यूज लाइक टॉप एंड फ्रंट, या तो आपके पास टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हो, या आपके पास फ्रंट और साइड, इन दोनों में से आपके पास कोई भी होता तो आप इसके लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों को आप बता सकते हो, ठीक है। वैसे ऑर्थोग्राफिक में कितने व्यूज बनते हैं, 3। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड ऑन द, टॉप व्यू आपका कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऑक्सिलरी प्लेन में या प्रोफाइल प्लेन में। तो ये तो आपको भी पता होगा कहाँ बनता है, ये बनता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। नेक्स्ट द साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड ऑन, जो साइड व्यू होता है आपका कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऑक्सिलरी प्लेन में, प्रोफाइल प्लेन में। तो ये होता है आपका प्रोफाइल प्लेन, जो साइड व्यू बनता है आपका प्रोफाइल प्लेन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान देना, प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं उसको। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द एक्स वाई लाइन इज कॉल्ड, जो एक्स वाई लाइन होती है आपको आप क्या कहते हैं, ये वाली जो लाइन होती है, एक मिनट, ये वाली एक्स वाई लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन बाय 3 व्यूज इज नॉन एज, ये तो आपको पता आप चली गया होगा तब से, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या हो जाएगा आपका 3 व्यू दिखते हैं, वो क्या होगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, ऑप्शन नंबर सी। इन एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द एलिवेशन ऑब्टेन्ड ऑन अ प्लान, जो एलिवेशन होता है, जो फ्रंट व्यू बनेगा आपका कहाँ बनेगा, तो फ्रंट व्यू बनता है आपका वर्टिकल में, ठीक है। द फ्रंट व्यू एलिवेशन इज
रिप्रेजेंटेड ऑन द वर्टिकल प्लान। तो वर्टिकल प्लान में आपका एलिवेशन बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ़िलहाल इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं। तो करीब ये 20 से 25 क्वेश्चन इनमें रहे होंगे। तो आपको कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो रिस्पॉन्स दे देना, मुझे पता चल जाएगा। फिर मैं कुछ और क्वेश्चन ऐड करूँगा, एक नई वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।